अकाउंटिंग कौन कर रहा है? चमन। हम कौन है? सर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमको अफोर्ड कर पाएगी? नहीं, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसीलिए सर अकाउंटेंट क्या करेगा? वो 10,000 की सैलरी में साल भर अकाउंटिंग करेगा एंड हम एज अ प्रोफेशनल जाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर एंड देखेंगे कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, बिकॉज हम सर्टिफाई करेंगे। हमारे सर्टिफिकेशन के बाद ही बुक्स ऑफ अकाउंट जाएंगे रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। अब गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग सर्टिफाई कर नहीं सकते, तो हमें बुलाया जाता है कि आओ सर, ये जो गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इस गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही करो। अब गलती को मुझे क्या करना है? सुधारना है। जो कि मेरे पास एक्सपर्टीज नॉलेज है, गलतियों को मैं सुधारूंगा। एंड कैसे सुधारूंगा? विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज द चैप्टर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसका काम क्या है? जो गलती हुई है उसको सुधारना है। वाई मेकिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने देखा कि गलतियां मेनली होती है चार टाइप की। सबसे पहला होता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को कैपिटल दिखा दिया, कैपिटल ट्रांजेक्शन को रेवेन्यू दिखा दिया एंड वाइस वर्सा। सेकेंडली हमारी जो गलती होती है दैट इज द एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन होते हैं बेटा दो टाइप्स के। पहला होता है कंप्लीट ओमिशन, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। सेकंड होता है पार्शियल ओमिशन, डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद आते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन को हम लोगों ने नाम दिया लापरवाही। अब एरर्स ऑफ कमीशन को हम लोग क्यों लापरवाही नाम देते हैं? बिकॉज अकाउंटेंट इसमें कैसी गलतियां करता है? गलत अमाउंट लिख देगा, गलत अकाउंट लिख देगा, गलत साइड लिख देगा, गलत टोटलिंग कर देगा, अंडर कास्टिंग कर देगा, ओवर कास्टिंग कर देगा। ये सारी गलतियां अकाउंटेंट इसमें करता है। देन आता है द लास्ट टाइप ऑफ एरर दैट इज द कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब एक गलती नहीं हुई है बच्चों, दो या दो से ज्यादा गलतियां हुई है एंड दो या दो से ज्यादा गलतियां एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कॉम्पेंसेट कर देते हैं। अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन नंबर 1 भी गलती अकाउंट हुआ है, ट्रांजेक्शन नंबर 2 भी गलती अकाउंट हुआ है, लेकिन जब आप दोनों के इफेक्ट को कंबाइन करोगे ना, तो जो टोटल बेसिस पे इफेक्ट आना चाहिए था, टोटल बेसिस पर वही इफेक्ट आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या पास करते हैं बेटा? इसीलिए हम लोग पास करते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसको कहा जाता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। अब ये जो चारों टाइप के एरर्स है ना, इनको हमें रेक्टिफाई करना है। अब एरर्स को रेक्टिफाई करने के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो कैसे होगा? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या वो आपका सिंगल साइडेड एरर है या वो आपका डबल साइडेड एरर है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है? सिंपल है। सिंगल साइडेड एरर मतलब अगर ये एरर किसी एक अकाउंट एंड एक साइड में ही गलती कर रहा है, एक साइड में या तो जो गलतियां है वो डेबिट साइड में या तो जो गलतियां है वो सिर्फ एक साइड दैट इज क्रेडिट साइड में है, तो इनको सिंगल साइडेड एरर कहा जाएगा। अब जिस साइड में गलती है उस साइड में जाओ एंड एरर को रेक्टिफाई कर दो। जैसे सेल्स अकाउंट में 100 रुपीज कम क्रेडिट हुआ है तो सेल्स में जाके 100 रुपए क्रेडिट कर दो। परचेज में 500 रुपीज ज्यादा डेबिट किया है तो परचेज में जाके 500 कम कर दोगे। डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करोगे। ये हो गया मेरा सिंगल साइडेड एरर। क्या सिंगल साइडेड एरर में मैं एंट्री पास करूंगा? नहीं। लेकिन अगर बात करें डबल साइडेड एरर की, इसमें आप वही लॉजिक लगाओगे, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। डबल साइडेड एरर में क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग? क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। एंड उसी के बीच का बैग जो डिफरेंस है उसे ब्रिज करने के लिए हम लोग पास करते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, अब चलिए उसी डिस्कशन को एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों को दो चीजें डिस्कस करनी है। सेकेंड स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन दैट इज रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। एंड द लास्ट स्टेज इज रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बिफोर द ब्रेक हम लोग स्टेज नंबर 2 के बारे में सीखेंगे। आफ्टर द ब्रेक हम लोग स्टेज नंबर 3 के बारे में सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद हमारा चैप्टर पैक हो जाएगा बेटा, पैक हो जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा। बताओ बच्चों, क्या हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल डिस्कशन? बिकॉज बेटा बिलीव मी, अगले आधे घंटे तक अब सारे बच्चों का अनइंटरप्टेड अटेंशन चाहिए मुझे। मेरे पास बच्चों नजर हटेगी, दुर्घटना घटेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई रेक्टिफिकेशन है, अगर आप जनरली मुझे एग्जाम में पूछो तो कौन से स्टेज का रेक्टिफिकेशन एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, दैट इज स्टेज नंबर 2। तो स्टेज नंबर 2 पे आपको खासा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं विद द कंसेप्ट। कंसेप्चुअल डिस्कशन होगा, देन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, गुड इवनिंग। तो लेट अस स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन। लेट अस स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन।
आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेट अस स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेट अस स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग की स्टेज क्या होती है, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब सबसे पहले हमारी कोशिश क्या रहती है, जब गलती मिले तब गलती को ढूंढो एंड तब के तब उस गलती को रेक्टिफाई कर दो। अब कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पहले मिल गई, जो गलतियां पहले मिल गई उन गलतियों को मैंने देन एंड देयर रेक्टिफाई कर दिया। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होंगी जो ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन सर गलतियां अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुई। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि एरर्स ना दो टाइप के होते हैं। एरर्स ना दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं सिंगल साइडेड एरर्स, कुछ होते हैं सिंगल साइडेड एरर्स एंड कुछ होते हैं बेटा डबल साइडेड एरर्स। कुछ होते हैं मेरा सिंगल साइडेड एरर्स एंड कुछ होते हैं मेरे डबल साइडेड एरर्स। अब चैट में सारे बच्चे एक सवाल का जवाब देंगे कि अगर मेरा डबल साइडेड एरर है तो डबल साइडेड एरर में क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होगा, सॉरी क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? जल्दी से बताएंगे बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डबल साइडेड एरर है तो डबल साइडेड एरर के कारण क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? द करेक्ट आंसर इज ट्रायल बैलेंस टैली होगा। हम लोगों ने देखा है बच्चों, अगर डबल साइडेड एरर होता है मतलब गलती तो है, एक गलती डेबिट साइड में है, एक गलती क्रेडिट साइड में है, जो कि दोनों साइड गलती है तो ट्रायल बैलेंस टैली तो होगा। चाहे गलत अमाउंट से होगा वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टैली तो होगा। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड जो मैच होनी चाहिए थी वो मैच तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर मेरा सिंगल साइडेड एरर है ना, तो सिंगल साइडेड एरर के केस में द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। इन केस ऑफ सिंगल साइडेड एरर द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अब ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इन केस ऑफ सिंगल साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ डबल साइडेड एरर, ऐसा होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस रफ बना के दिखाता हूं। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस में आपको रफ बना के दिखाता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ट्रायल बैलेंस में ना काफी सारी चीजें थी, ट्रायल बैलेंस में ना काफी सारे आइटम्स का नाम लिखा हुआ था। एक एक करके आप मुझे आइटम्स का नाम बता दे जाओ। ठीक है, मेन जो आइटम्स होते हैं वही लिखते हैं। मान लो परचेज लिखा हुआ है, छोटा ही ऑर्गेनाइजेशन है, परचेज लिखा हुआ है मेरा 1 लाख रुपीस का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए मेरे 60,000 रुपीस के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए मेरे 40,000 रुपीस के। सेल्स कितना लिखा हुआ है मेरा, मान लो मेरा सेल्स लिखा हुआ है 2 लाख रुपीस। सेल्स कितना लिखा हुआ है 2 लाख रुपीस। ठीक है, और बताओ क्या आएगा, और मान लो इसमें आएगा इनडायरेक्ट इनकम। कितना आएगा इनडायरेक्ट इनकम, मान लीजिए 50,000। इंटरेस्ट वगैरह के नाम पे इनकम हुआ है 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गए। अब मान लो नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स बताओ, नॉन करंट असेट्स में पीपी आ गया, सारी चीजें आ गई। मान लो नॉन करंट असेट्स से मेरे 5 लाख रुपीस के, करंट असेट से मेरे 2.5 लाख रुपए के। ठीक है, मान लो जो मेरा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 2 लाख रुपीस अभी तक। हाँ, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 2 लाख रुपीस। ये आइटम्स आपको नोट डाउन करने हैं बच्चे, ये सारी चीज आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। कैपिटल का बैलेंस कितना दिख रहा है 2 लाख रुपीस। मान लीजिए लोन दिख रहा है, मान लीजिए लोन दिख रहा है कितना 5 लाख रुपीस का। लोन दिख रहा है 5 लाख रुपीस का एंड क्या दिख रहा है, एंड लास्ट थिंग मेरे क्रेडिटर्स दिख रहे हैं। क्रेडिटर्स कितने की दिख रहे हैं, मान लो मेरे क्रेडिटर्स दिख रहे हैं 50,000 रुपीस के। इतने ही आइटम्स है क्या ट्रायल बैलेंस में? यस, इतने ही आइटम्स है। अब आप मुझे बताइए इस केस में क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है? आप मुझे बताइए इस केस में क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है? एक बार करके दिखाओ। ये एग्जांपल आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम से पहले यही एग्जांपल काम आएंगे। परचेज लिखा हुआ है 1 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 40,000, नॉन करंट असेट्स है 5 लाख, करंट असेट्स है 2,50,000। कितना टोटल आ रहा है सर? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 9,50,000।
द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज कमिंग टू 9,50,000। चलिए क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। इट इज 2 lakhs प्लस 50,000 प्लस 2 lakhs प्लस 5 lakh प्लस 50,000 कितना होगा 10 लाख। कितना होगा 10 लाख रुपीस। अब बताओ बच्चों, आइडियली क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए था? यस। लेकिन क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है? द आंसर इज नो। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, क्या वो रीजन हो सकता है जिसके कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा? ऊपर देख के बताओ, क्या वो बिकॉज ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स है जो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है? नो सर, इट इज बिकॉज ऑफ द डबल साइडेड एरर्स, सॉरी इट इज बिकॉज ऑफ द सिंगल साइडेड एरर्स जिसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती होती एंड वो डबल साइडेड एरर होता तो आपका ट्रायल बैलेंस जरूर टैली हो जाता। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। अब जो कि मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है ना, तो इसमें एक सिंगल साइडेड एरर तो है। अब ध्यान से देखेंगे, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मान लो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करता हूं ध्यान से देखो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 10 लाख रुपीस। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 9,50,000। मतलब द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड। अब आप क्या करोगे? अब मुझे सर इसके बाद फाइनल अकाउंट्स तो बनाना है। सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं गलतियों को ढूंढूं, मैं गलतियों को आइडेंटिफाई करूं एंड मैं गलतियों को रेक्टिफाई करूं। लेकिन इस स्टेज तक सर मैंने पूरा दिमाग लगा दिया, गलतियां ढूंढ ली, लेकिन गलतियां मिल ही नहीं रही है। अब अगर गलतियां मिल नहीं रही है तो क्या मैं काम अटका के रखूंगा क्या? नहीं। अकाउंटिंग अटका के रखूंगा क्या? नहीं। इसीलिए क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस तो टैली होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी, इना चॉल्वे। ट्रायल बैलेंस तो टैली होनी चाहिए। अब टेम्पररीली ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट कौन सा है? क्रेडिट साइड का है ना, तो मैं डेबिट साइड का भी टोटल 10 लाख लिखता हूं। लेकिन सर डेबिट साइड के सारे आइटम्स का टोटल तो कितना आ रहा है? सिर्फ 9,50,000। तो जितना भी डिफरेंस है ना, हम लोग उसे एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट 50,000। अब इसका नाम सस्पेंस अकाउंट क्यों है? सर सिंपल है, कुछ तो गड़बड़ है दया। सस्पेंस अकाउंट सर, अगर दोनों चीजें सही होती, अगर एक भी सिंगल साइडेड एरर नहीं होता तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होता था। ट्रायल बैलेंस टैली ना होने का एकमात्र रीजन क्या है? सिंगल साइडेड एरर। अब अगर सिंगल साइडेड एरर के बारे में मुझे पता है तो मैं उससे देन एंड देयर रेक्टिफाई करूं। लेकिन आज मैं उस एरर को रेक्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज उसका रीजन है सिंगल साइडेड एरर। अब उस एरर का हम लोग नाम क्या देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों? बिकॉज आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि ये 50,000 का डिफरेंस आ क्यों रहा है, ये 50,000 का डिफरेंस आ क्यों रहा है। अब चलो मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है? अब चलो मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि क्यों ये 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। सेल्स टू राज, सेल्स टू राज ऑफ ₹50,000 नॉट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट। ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने टेम्पररी एक अकाउंट ओपन किया जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, एंड टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट ओपन करके मैंने डिफरेंस उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने सस्पेंस अकाउंट बना दिया एंड मैं अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने में लग गया। मैंने अपना सस्पेंस अकाउंट बनाया कि अभी गलती नहीं पता चल रही है, हो सकता है आगे फाइनलाइजेशन के टाइम पे गलती पता चल जाए। टेम्पररी टैलिंग के लिए मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाई है। बताओ बच्चों, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? बताइए, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड में दिख रहा है ना, बताओ। ये जो डेबिट साइड में सारे आइटम्स आ रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज, नॉन करंट असेट, करंट असेट, ये सारे असेट है। तो सस्पेंस अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000। अब आप लॉजिकली देखोगे, जैसे ही मैं गलती को रेक्टिफाई करूंगा ना, जैसे ही मैं ये सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करूंगा ना, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। बताइए ट्रांजैक्शन बोल क्या रहा है? व्हाट इज द रीजन जिसके कारण इस ट्रांजैक्शन में डिफरेंस आ रहा है? मैंने राज को सेल किया 50,000 रुपीज का, लेकिन नॉट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। बताइए एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री के टाइम पे कोई भी गलती है? नहीं सर, राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 से एंट्री तो हुई है, लेकिन जब हमें इसी ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग करनी थी, हमें राज अकाउंट में जाकर क्या करना चाहिए था? टू सेल्स अकाउंट करना चाहिए था 50,000 रुपीज से, एंड हमें सेल्स अकाउंट में जाकर बाय राज करना चाहिए था कितने से? 50,000 रुपीज से। अब चेक करो बच्चों, इस ट्रांजैक्शन में गलती क्या हुई है? वॉज नॉट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या मैंने क्रेडिट इफेक्ट दिया है? यस, सेल्स अकाउंट क्रेडिट तो हुआ है बच्चों,
लेकिन राज अकाउंट मैंने डेबिट नहीं किया। अब जो कि मैंने राज अकाउंट डेबिट नहीं किया, तो बताइए मेरे करंट असेट्स दिखने कितने चाहिए थे? सर मेरे करंट असेट्स दिखने चाहिए थे 3 लाख। अगर मैं 30,000 से राज को एज अ डेटर्स बता देता तो मेरे करंट असेट कितने दिखते? 3 लाख। करंट असेट 3 लाख से बढ़ जाते एंड मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता। क्यों ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है? बिकॉज इस एक गलती के कारण। अब मुझे क्या करना है? इस गलती को रेक्टिफाई करना। अब जो कि मुझे इस गलती का रेक्टिफिकेशन करना है, बताओ बच्चों मैं इस गलती का रेक्टिफिकेशन कैसे करूंगा? सिंपल है, सिंगल साइडेड एरर है, ध्यान क्या रखना है, सिंगल साइडेड एरर है। अब सिंगल साइडेड एरर में बताओ गलती कौन सी हुई है? सर सिंगल साइडेड एरर में राज अकाउंट डेबिट कम हुआ है 50,000 रुपए से, राज अकाउंट डेबिट कम हुआ है 50,000 रुपए से, तो राज अकाउंट डेबिट कर दो। तो राज अकाउंट डेबिट कर दोगे 50,000। अब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या किया करते? सिर्फ राज अकाउंट को 50,000 से डेबिट कर देते एंड मेरा ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता। लेकिन इधर मुझे और एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। क्यों? सर जब तक ये गलती थी ना मेरे बुक्स में, तब तक मेरे बुक्स में सस्पेंस अकाउंट दिख रहा था। क्या उस गलती का मुझे रीजन पता चल गया? यस। अब जैसे ही गलती का रीजन पता चल गया, सस्पेंस अकाउंट को खाली कर दो। सिंपल है ना। गलती क्यों दिख रही थी? बिकॉज डेबिट साइड में एक 50,000 रुपए का फिगर मिसिंग है। अब डेबिट साइड में 50,000 रुपए का कौन सा फिगर मिसिंग था, क्या हमको पता चल गया? यस। जैसे हमें गलती के बारे में पता चल गया, हम लोग एंट्री पास कर देंगे राज अकाउंट डेबिट, बिकॉज राज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू सस्पेंस अकाउंट। अब इन शॉर्ट आपको सिंगल साइडेड एरर में करना क्या है? जैसे हम बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस किया करते, दैट इज कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, वही सोचना है। और जो बचा हुआ इफेक्ट रहेगा, जो बचा कुचा इफेक्ट रहेगा, उसको सस्पेंस में दे देना है। जैसे हमने इस ट्रांजेक्शन में सोचा क्या, राज अकाउंट को डेबिट करना है, तो राज अकाउंट को डेबिट कर दो एंड बचा हुआ इफेक्ट दैट इज द क्रेडिट इफेक्ट आप दे दोगे सस्पेंस अकाउंट में। अब ये एंट्री करते साथ क्या हुआ, ध्यान से देखो। मैंने इधर कर दिया बाय राज अकाउंट, मैंने इधर कर दिया बाय राज अकाउंट कितने से? 50,000। जैसे ही एरर रेक्टिफाई हुई, सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया? खाली हो गया। वंस आई हैव रेक्टिफाइड द एरर, ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एंड जो करंट असेट्स है वो 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाएंगे। बोलो बच्चों आपको समझ में आया क्या? एक बार इधर डायग्राम पे आ जाए, एक बार इधर डायग्राम पे आ जाए। अगर आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो सिंगल साइडेड एरर में क्या करोगे? सिंगल साइडेड एरर में पहले तो जो आप इधर सोचते थे वही दोगे, गिव रिस्पेक्टिव इफेक्ट इन दैट अकाउंट। जिस अकाउंट में डेबिट कम है डेबिट कर दो, जिस अकाउंट में क्रेडिट कम है क्रेडिट कर दो, जिस अकाउंट में डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कर दो, जिस अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कर दो। एक तो ये चीज करोगे एंड आप सेकंड इफेक्ट किधर दोगे? आप सेकंड इफेक्ट दोगे इन द सस्पेंस अकाउंट। जो भी रेसिडुअल इफेक्ट रहेगा, अगर आपको सिंगल साइडेड एरर का डेबिट इफेक्ट देना है तो बचा हुआ क्रेडिट सस्पेंस में दे दो, उसका क्रेडिट आ रहा है तो डेबिट सस्पेंस में दे दो। क्यों? बिकॉज हमने देखा सस्पेंस अकाउंट मैंने टेम्पररी ओपन करके रखा था। जैसे 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 मैं गलतियों को रेक्टिफाई करता चलूंगा, वैसे 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 मेरा सस्पेंस अकाउंट खाली होता रहेगा। ठीक, पहले जैसा सेम है, गिव सेकंड इफेक्ट इन सस्पेंस अकाउंट। एंड अगर डबल साइडेड एरर है ना, तो इसका तो लॉजिक सेम है, दैट इज बाय मेकिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब जैसे मैं आपको बोलूं रेक्टिफिकेशन एंट्री, आपको वही सोचना चाहिए क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। एक्चुअली इस केस में मैं सिंगल साइडेड एरर में भी एंट्री तो करने ही वाला हूं, लेकिन जैसे मैं आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलूं ना, सेम है, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। सिंपल, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। अब कंसेप्ट तो समझ लिया। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चंस का क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, अरे उसकी जॉब सरकारी, उसका काम रिस्की। बताओ बच्चों, अरे मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। चलिए फिर जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये एरर है जो मुझे ट्रायल बैलेंस बता सकता है, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, ये सारी चीजें आप पढ़ लो। एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे क्या? नहीं, हम तो डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन पे। बिकॉज सर हमारी पढ़ने की टेक्निक क्या है ना, जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो पहले अकाउंट्स की थियरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्रोनोलॉजी बदलने की जरूरत है बच्चों। अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। पहले प्रैक्टिकली सारी चीजें समझेंगे, देन थियरी में कंसेप्ट जाके पढ़ेंगे। अच्छा, जो मोहित सर ने हमको बताया है वो सारी चीजें अवेलेबल है। चलिए हम लोग स्टार्ट में रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। अब क्वेश्चन ने बोल दिया यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट, मतलब मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
चलिए 5 एंट्रीज है, एक एक करके हम लोग एंट्रीज करेंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, ध्यान से देखेंगे। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड फ्रॉम द कैश बुक। बेटा डिस्काउंट अलाउड मतलब जो एक्सपेंस होता है। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑफ द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ December 2022 अमाउंटेड टू 350 वाज नॉट पोस्टेड। आइडियली क्या होना चाहिए, जो मेरा कौन सा बुक होता है, डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में। अब मुझे क्या करना चाहिए, जितना भी डिस्काउंट अलाउड का टोटल है उतना डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखना चाहिए। लेकिन मैंने उसको पोस्ट किया है क्या, नहीं। मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में 350 डेबिट नहीं हुआ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में 350 डेबिट नहीं हुआ। मैं क्या करूंगा, जाकर कर दूंगा, आई विल मेक द एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 350। अब क्रेडिट किसे करूं सर, जिसका कोई नहीं होता ना उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। एक ही साइड गलती है ना, एक ही साइड गलती है, डेबिट साइड में गलती है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया। बचा हुआ इफेक्ट हम लोग पास कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट 350। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक वही है जो सिंगल साइड, जो बिफोर ट्रायल बैलेंस में हुआ करता। इससे पहले अगर यही सिंगल साइडेड एरर होता तो मैं सिर्फ डिस्काउंट अलाउड में जाके डेबिट कर देता। इधर डिस्काउंट अलाउड डेबिट तो कर रहा हूं एंड जो बचा हुआ सस्पेंस अकाउंट है उसको क्रेडिट कर रहा हूं। एंड हर एंट्री में दूसरा इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट को क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज हमको पता है जैसे आप सस्पेंस अकाउंट में एंट्री दे रहे हो ना, आपका सस्पेंस अकाउंट खाली हो रहा है। एंड वंस योर सस्पेंस अकाउंट इज खाली, इट मींस कि आपने सारे सिंगल साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया। चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 की। एन अमाउंट ऑफ ₹175 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राम हु हैड रिटर्न द गुड्स। अब अच्छा ट्रांजेक्शन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। एन अमाउंट ऑफ ₹175 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक का ट्रांजेक्शन है 175 में। बोलो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न टू राम, एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न टू राम। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राम। आपको राम अकाउंट को क्या करना चाहिए था, आ जाओ एक बार ट्रांजेक्शन को डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने एंट्री क्या करनी चाहिए थी, वी शुड हैव मेड द एंट्री ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने से करेंगे बेटा सेल्स रिटर्न टू राम, हम लोग करेंगे 175, ठीक है। अब बताओ इधर गलती क्या हुई है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राम हु हैड रिटर्न द गुड्स। ये जो राम है ना, इसने मुझे गुड्स रिटर्न किए हैं। अब आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था, राम अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। मैंने क्या किया, राम अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दिया। बोलेंगे बच्चों क्या होना चाहिए था, सर मैंने एंट्री क्या करी, राम अकाउंट में डेबिट कर दिया। मतलब मैंने एंट्री कर दी, मान लो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 175, और मैंने राम अकाउंट को भी क्या कर दिया 175 से कर दिया। ये तो सिंगल साइडेड एरर है बच्चों, क्यों, ये तो सिंगल साइडेड एरर है। क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट में 175 डेबिट होना चाहिए था, यस। क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट में 175 डेबिट हुआ है, यस। राम अकाउंट 175 से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने राम अकाउंट को 175 से डेबिट कर दिया। क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टू राम अकाउंट, एंड राम अकाउंट को कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा 350, बिकॉज 175 डेबिट से 0 तक आने के लिए 175 क्रेडिट, फिर और 175 क्रेडिट करेंगे तो 175 क्रेडिट तक पहुंचेंगे। अब राम अकाउंट में हमने टू राम कर दिया 350, डेबिट किसे करेंगे, अरे सिंगल साइडेड एरर है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 350, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 350, ठीक है। श्लोक इज आस्किंग कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, आज आपका फर्स्ट सेशन है क्या, आज मैं आपका फर्स्ट टाइम नाम दे रहा हूं। देखो बेटा बात ऐसी है ना, समझने के लिए ना आपको ना बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो सर मैंने अभी ना सीए स्टार्ट किया है, मैंने सीए में स्टार्ट किया है, सर मुझे डायरेक्टली इंटर का सिलेबस समझाओ। नहीं रे, पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा फिर इंटर आएगा। अब आप ये लेक्चर में स्टार्टिंग से हो क्या, नहीं, आप डायरेक्टली अभी आ गए। जब मैंने आपको पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया तब आप थे क्या, नहीं। अब जब आप बेटा कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के टाइम पे थे ही नहीं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझेंगे क्या, नहीं समझेंगे। मेक श्योर करो जो कंसेप्चुअल डिस्कशन वाला पार्ट है इसी लेक्चर में आप लाइव बैक भी जा सकते हो, एक बार कंसेप्चुअल डिस्कशन देख लो। कंसेप्चुअल डिस्कशन के बाद बेटा आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब चलिए क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम हमने कर लिया। चलिए बात करते हैं अगले ट्रांजेक्शन की। बैड डेट्स एग्रीगेटिंग टू ₹250, बैड डेट्स एग्रीगेटिंग टू ₹250 were written off during the year in sales ledger। 250 रुपए के मेरे बैड डेट्स है, मैंने करंट ईयर में सेल्स लेजर से राइट ऑफ किया, बट वेर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। क्या बोला है ध्यान से देखो, मैंने करंट ईयर में बैड डेट्स क्या किए हैं, रिटर्न राइट ऑफ किए हैं। बताओ बैड डेट्स राइट ऑफ करने की एंट्री होनी क्या चाहिए, अरे रेक्टिफाई करना है, गलत चीज को सही करना है, तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि गलत क्या है। क्या बोला हुआ है, 250 रुपए के बैड डेट्स से ड्यूरिंग द ईयर, 250 रुपए के बैड डेट्स, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए,
द एंट्री शुड हैव बीन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, द एंट्री शुड हैव बीन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर इन सेल्स लेजर बट वाज नॉट पोस्टेड टू द जनरल लेजर, मैंने उस ट्रांजेक्शन को जनरल लेजर में पोस्ट किया है क्या, नहीं पोस्ट किया है, लेकिन मैंने उसको किधर पोस्ट कर दिया, सेल्स लेजर में पोस्ट कर दिया। आइडियली ये पोस्ट किधर होना चाहिए था सर, बैड डेट्स टू डेटर होना चाहिए था क्या, नहीं। बोलो बच्चों बाय बेटा, श्लोक बाय, ठीक है, बाय बाय बाय, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है ध्यान से देखो, 250 रुपए के बैड डेट से मैंने करंट ईयर में राइट ऑफ किए हैं, कर चुका हूं मैं, मतलब मैंने एंट्री कर दी है बैड डेट्स टू डेटर, रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर। अब मैंने सेल्स लेजर में उसको क्या किया है, राइट ऑफ किया है, बट वाज नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर, मतलब इन शॉर्ट मैंने बुक डेट्स की एंट्री करी है क्या, नहीं। तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी बुक डेट्स अकाउंट डेबिट, बुक डेट्स कह लो या बैड डेट्स कह लो, ठीक है, बुक डेट्स कह लो या बैड डेट्स कह लो। यू विल मेक द एंट्री ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से 250, ठीक है, बैक बुक डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे 250, ठीक है, बेबी 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 बाय बेबी बाय, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 250, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे 250, टू क्या करोगे, मैंने जनरल लेजर में एंट्री पास ही नहीं करी है तो मैं कर दूंगा टू सेल्स अकाउंट 250, टू सेल्स अकाउंट 250, सिंपल सिंपल डिंपल। चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर 4 की। वेलकम बेटा प्रथम, ठीक है। अरे श्लोक बेटा कितना बाय बोलोगे, कितना बाय बोलोगे बेटा, कितना बाय बोलोगे, बाय ना बेटा बाय, अरे बाय बेटा बाय, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, ठीक है बेटा। ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹500 रिटर्न टू श्याम वेर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। 500 रुपीज के गुड्स, गुड इवनिंग बेटा प्रथम, 500 रुपीज के गुड्स क्या किया गया है, मैंने शाम को रिटर्न कर दिए। 500 रुपीज के गुड्स मैंने शाम को रिटर्न कर दिए, वेर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट है। मैंने 500 रुपीज के गुड्स शाम को रिटर्न किए हैं, मतलब ये परचेज रिटर्न है। बोलो एंट्री क्या होनी चाहिए, द एंट्री शुड हैव बीन शाम अकाउंट डेबिट, शाम भी कोई जैसे है नमी, लहर लहर जैसी बह रही है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, शाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या बोला हुआ है, वेर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट है। शाम अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, आपने शाम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। शाम अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, आपने शाम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला तो आप करोगे शाम अकाउंट डेबिट। बताइए, शाम अकाउंट 500 से डेबिट होना चाहिए था, मैंने शाम अकाउंट को 500 से क्रेडिट किया। अब 500 क्रेडिट से 500 डेबिट आना, कैसे करेंगे, पहले 500 डेबिट करेंगे, 0 तक आए, फिर 500 डेबिट करेंगे, मतलब शाम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 1000 से। टू हम लोग करेंगे सस्पेंस अकाउंट, टू हम लोग करेंगे सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपीज, सिंपल है ना, सिंगल साइडेड एरर है, हम लोग सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। एंड क्या बोला हुआ है, ये जो रिटर्न है ना, वेर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, वेर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, मतलब क्रेडिट किसे करना चाहिए था, परचेज रिटर्न को। आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, आपको क्रेडिट किसको करना चाहिए था, आपको क्रेडिट करना चाहिए था परचेज रिटर्न, आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, गलत कर दिया, डबल साइडेड एरर है। आप करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट नहीं होना चाहिए था, हो गया है, तो आप सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कितने से, 500 से। एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो आप क्रेडिट कर दोगे 500। बताओ बच्चों समझ में आया क्या, बताओ बच्चों समझ में आया क्या, सिंपल है। मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए थी, द एंट्री शुड हैव बीन शाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। दो गलतियां करी है मैं, सबसे पहले गलती परचेज रिटर्न की जगह मैंने सेल्स में क्रेडिट कर दिया, दूसरी गलती शाम को डेबिट करने की बजाय शाम को क्रेडिट कर दिया। दोनों गलतियों को मैंने रेक्टिफाई कर दिया। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन, अ सेल ऑफ ₹800 मेड टू मोहन was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of महेश है। क्या बोला है, सबसे पहले मोहन को सेल्स किया। बताओ बच्चों, मोहन को सेल्स किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री शुड हैव बीन मोहन टू सेल्स। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड कितने से होनी चाहिए थी, 800 से। क्या बोला है, was correctly entered in the sales day book। सेल्स डे बुक में एंट्री करेक्टली किए हो, लेकिन जब आप पोस्ट कर रहे थे ना, तो एक तो आपने मोहन की जगह क्या कर दिया, एक तो आपने मोहन की जगह पे ना महेश अकाउंट को डेबिट कर दिया। एक तो आपने मोहन की जगह पे महेश अकाउंट को डेबिट कर दिया, दूसरा आपने महेश अकाउंट को डेबिट किया तो कितने से, 80 से है। एक तो मोहन की जगह महेश लिखते हो, दूसरा 800 की जगह 80 लिखते हो। पता नहीं कितने नशे करके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गलती को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। मोहन अकाउंट 800 से डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो मोहन अकाउंट को डेबिट कर दो। मोहन अकाउंट 800 से डेबिट होना चाहिए था,
नहीं हुआ है तो आप 800 से डेबिट कर दोगे। देन मुकेश अकाउंट 80 से डेबिट होना चाहिए था क्या? नहीं, लेकिन मुकेश अकाउंट 80 से डेबिट हुआ है तो आप उन्हें क्रेडिट कर दो। सिंपल है ना। मुकेश अकाउंट को आप क्या करोगे? 80 से क्रेडिट कर दोगे। मोहन अकाउंट 800 से डेबिट नहीं होना चाहिए था, हो गया है। मुकेश अकाउंट 80 से क्रेडिट नहीं डेबिट नहीं होना चाहिए था, हो गया है, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। एंड बचा कुछ इफेक्ट किधर जाएगा मेरा? टू सस्पेंस अकाउंट। अगर और किधर भी गलती नहीं बच रही है तो बचा कुछ इफेक्ट मेरा जो 720 का है वो सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन एंड डन डन। बोलो बच्चों, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? सिंपली ये कौन सा एरर था? इट वाज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप ये डायग्राम में आ जाओ। ठीक है, एक काम करेंगे, आप इस डायग्राम में आ जाओ। कौन सा डायग्राम बेटा? बताता हूं, इस डायग्राम में आ जाओ। अब आपको एक एरो बनाना है फ्रॉम द स्टेज रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसको क्या बोला जाता है? इसमें आप एक एरो बनाओगे एंड आप लिखोगे डिफॉल्ट अजम्पशन। एंड आप क्या लिखोगे? डिफॉल्ट अजम्पशन। डिफॉल्ट अजम्पशन क्यों कह रहा है बेटा? ध्यान से सुनो। अगर तो क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि आपको किस स्टेज पे रेक्टिफाई करना है, क्वेश्चन ने दे दिया आप बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करो, क्वेश्चन ने दे दिया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स रेक्टिफाई करो, या क्वेश्चन ने दे दिया आफ्टर फाइनल अकाउंट्स रेक्टिफाई करो, तो मैं इजीली रेक्टिफाई कर लूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है एंड क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है कि मुझे किस स्टेज पे रेक्टिफिकेशन कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन वुड बी कि हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस लेकिन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अरे उसकी जॉब सरकारी, उसका काम रिस्की। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? ध्यान से देखेंगे। ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस, मैं एक काम करता हूं, मेरे पास ना मैं बुक की हार्ड कॉपी ले लेता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन रीड आउट करने में सिंपल हो। ठीक है, 1 मिनट दो, मैं ओपन कर लेता हूं। तब तक बेटा वीडियो को लाइक कर दोगे ना? वीडियो को लाइक नहीं आ रहे हैं मतलब आप वीडियो को देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, वीडियो को देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, आपको वीडियो पसंद नहीं पसंद आ रही है लेकिन लाइक्स में कंजूसी कर रहे हो, पता नहीं क्यों। अरे फ्री है रे बेटा, लाइक करना फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है, कोई पैसे नहीं लेगा चैनल आपसे, मेरी कसम। ठीक है, और जो घंटा है ना, घंटा कौन सा, बेल आइकन, उसे भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5? ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बेयरिंग्स लिमिटेड इट वाज फाउंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय ₹150। चैट में जवाब देंगे बच्चों। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड क्रेडिट साइड से 150 से ज्यादा है तो मेरे सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? बताइए। इफ द टोटल ऑफ माय डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ माय क्रेडिट साइड, तो सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? इसका होगा 150 क्रेडिट बैलेंस। सिंपल है ना, 150 क्रेडिट बैलेंस की होगा, जो साइड शॉर्ट है उस साइड में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा। दिस वाज क्रेडिटेड टू द सस्पेंस अकाउंट ऑन अ क्लोज स्क्रूटिनी। जब हमको पता चला 150 का डिफरेंस देख के कुछ तो गड़बड़ है दया, हमने बोला चलो इन गलतियों को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। ऑन अ क्लोज स्क्रूटिनी द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस्ड। एक एक करके गलतियां देखेंगे, गलतियों को रेक्टिफाई करते चलेंगे। सबसे पहला क्या है? द टोटल्स ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ ₹50। मतलब मैंने क्या किया है, जो मेरे एक्सपेंसेस है ना, जो मेरे एक्सपेंसेस है ना, उसमें मैंने ₹50 ओवर कास्ट कर दिया है। मतलब एक्सपेंसेस को मैंने ₹50 ज्यादा दिखा है। सिंपल है ना, एक्सपेंसेस अकाउंट में मैंने ₹50 ज्यादा डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो। टू एक्सपेंसेस अकाउंट ज्यादा डेबिट कर दिया है ना, तो क्रेडिट कर दो ₹50 से। डेबिट किसे करोगे? जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। सिंपल है ना, सिंगल साइडेड एरर में जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग सेकंड ट्रांजैक्शन की। द सेल्स अकाउंट टोटल हैज बीन शॉर्ट बाय ₹100। क्या गलती कर रहे हो? एक्सपेंस में ज्यादा लिख दिया, सेल्स का टोटल ₹100 से कम लिख दिया, कोई बात नहीं। सेल्स अकाउंट में ₹100 कम क्रेडिट किया ना, और 100 से क्रेडिट कर दो। हम लोग कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 100। अब जो कि ये मेरा सिंगल साइडेड एरर है तो मैं डेबिट फिर से किसे करूंगा? सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट करूंगा। सिंपल, ₹100 से। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले ट्रांजेक्शन की। वन आइटम ऑफ परचेस ऑफ ₹25 हैज बीन पोस्टेड टू द डे बुक लेजर एज ₹250। एक मैंने परचेस किया था कितने का? ₹25 का, लेकिन मैंने डे बुक टू द लेजर क्या बोला हुआ? एक परचेस है ₹25 का। जब मैं डे बुक से लेजर में पोस्टिंग कर रहा था, जब मैं डे बुक से लेजर में पोस्टिंग कर रहा था, कौन से लेजर में पोस्ट करूंगा? ऑब्वियसली परचेस किया ना तो सप्लायर के लेजर में। अब परचेस कितने का किया है? ₹25 का, लेकिन सप्लायर अकाउंट में मैंने क्रेडिट कितना कर दिया? 250। परचेस कितने का किया है? ₹25 का, सप्लायर अकाउंट में क्रेडिट कितना कर दिया? 250। मतलब सप्लायर अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। आप करोगे सप्लायर अकाउंट डेबिट कितने से? 225।
कितनों से कर दोगे 225, बिकॉज 25 से क्रेडिट रहना चाहिए था, आपने 250 से कर दिया, तो सप्लायर अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 225। एंड जो कि ये मेरा सिंगल साइडेड एरर है, मैं करूंगा टू सस्पेंस अकाउंट 225, मैं करूंगा टू सस्पेंस अकाउंट 225। सिंपल है। अब बस जिधर गलती रेक्टिफाई होनी चाहिए उसे पहचान लो, बैलेंस इफेक्ट हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। अगला क्या बोला हुआ है, द सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बताओ सेल्स रिटर्न आया, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न टू पार्टी। क्या पार्टी अकाउंट को क्रेडिट किया गया है? यस। लेकिन क्या सेल्स रिटर्न को डेबिट किया गया है? नहीं। कोई बात नहीं है, अगर सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया गया तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने से कर दोगे? 100। अब सिंगल साइडेड एरर है तो बैलेंस इफेक्ट मेरा जाएगा सस्पेंस अकाउंट में, तो मेरा बचा कुछ इफेक्ट किधर चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले ट्रांजेक्शन की। अ चेक ऑफ ₹500 issued to the supplier's account showed under the trade payables towards his dues has been wrongly debited to purchases। अच्छी गड़बड़ है बेटा, ध्यान से देखेंगे। A check of ₹500 issued to the supplier's account। सप्लायर मेरा किधर दिख रहा है? ट्रेड पेबल में। अब एक मेरा सप्लायर है जो ट्रेड पेबल में दिख रहा है, मैंने उसको एक चेक दिया, मतलब मैंने एंट्री क्या करी होगी? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मुझे किसे डेबिट करना चाहिए था? सप्लायर अकाउंट को, लेकिन मैंने किसको डेबिट कर दिया? परचेज अकाउंट को है। देखो डबल साइडेड एरर है। कैसे डबल साइडेड एरर है? सिंपल, सप्लायर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? नहीं। तो आप सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दोगे 500। एंड परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो 500। सिंपल। जल्दी से बच्चे लाइक कर देंगे जो भी वीडियो को देख रहे हैं। डबल साइडेड एरर था, सप्लायर अकाउंट डेबिट क्रेडिट, सप्लायर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था क्या? सॉरी डेबिट होना चाहिए था क्या? हाँ। हुआ है क्या? नहीं, तो डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या? नहीं, लेकिन गलती से हो गया है तो रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर दो। एज सिंपल एज दैट। ई हो गया। चलिए बात करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज एफ की। अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹50 हैज बीन एंटर्ड टू सेल्स एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट है। ₹50 का मैंने क्रेडिट सेल किया है। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान से देखो। ओ बेटा पापा, वॉचिंग 3 जब ही देख रहे हैं, लाइक तो एक भी नहीं करेगा। लाइक करना है तो करो बेटा। अब जिसको पसंद आएगा वो लाइक करेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो लाइक नहीं करेगा। सीधी बात है ना, सीधी बात है। जिसको पसंद आएगा वो लाइक करेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो लाइक नहीं करेगा। इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट तो लेक्चर कंटिन्यू करो, अगर कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है तो काफी एजुकेटर्स है बेटा, आप उधर जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है? जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं उनको तो मैं पढ़ाऊंगा। क्या बोला है? A credit sale of ₹50 has been credited to the sales and also the trade receivables account। क्या बोला है? ₹50 का क्रेडिट सेल हुआ है। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री होनी क्या चाहिए थी? द एंट्री शुड हैव बीन ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 50। द एंट्री शुड हैव बीन ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 50 टू सेल्स अकाउंट 50। द एंट्री शुड हैव बीन ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 50 टू सेल्स अकाउंट 50। क्या बोला हुआ है? हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स, मतलब क्रेडिट इफेक्ट तो सही किया है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। हमने ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट में ही क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 50 से डेबिट होना चाहिए था, मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 50 से क्या किया है? क्रेडिट किया है। बताओ रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो डेबिट कर दो। अब ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट को मैं डेबिट कितने से करूंगा? मुझे 50 क्रेडिट से 50 डेबिट तक जाना है। मुझे 50 क्रेडिट से 50 डेबिट तक जाना है। 50 क्रेडिट से 0 आने के लिए 50 डेबिट, फिर 0 से 50 डेबिट जाने के लिए 50 डेबिट। मतलब मैं करूंगा ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 100। सिंपल है, 50 से नहीं करूंगा। 50 क्रेडिट से 0 आने के लिए 50 डेबिट, फिर 0 से उधर जाने के लिए और 50 डेबिट, तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100। बैलेंसिंग इफेक्ट किसे करूं? सर सेल्स तो सही है ना, सेल्स में कोई गलती है क्या? नहीं, सेल्स अकाउंट तो सही है, सेल्स अकाउंट सही है ना। आप इधर कर दोगे टू सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज सिंपल है बेटा, सिंगल साइडेड एरर है। जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। चलिए अब जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन ने पूछी थी, क्या मुझे जर्नल एंट्रीज के बारे में पता चल गया? यस। अब इसी का एक्सटेंशन क्वेश्चन है बेटा, हाउ विल इट अफेक्ट द प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स को कैसे अफेक्ट करेगा? सिंपल, हमारे पास सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है, इन सारे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में चुन चुन के निकालो कि नॉमिनल अकाउंट्स किधर है।
सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों को आ सकता है, सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या है? आ जाओ बच्चों, जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाओगे एंड चैट में मुझे बताओ कि सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है। क्या सस्पेंस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है, या सस्पेंस अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट है, या सस्पेंस अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट है? बोलो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट का आखिर नेचर है तो है क्या? क्या नेचर नॉमिनल अकाउंट है? क्या सस्पेंस अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट है, या सस्पेंस अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट है? ध्यान से देखो, सस्पेंस अकाउंट ना बेटा इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। वो क्या है? सस्पेंस अकाउंट तो मात्र एक टेम्पररी अकाउंट है जो गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए बना हुआ है। सस्पेंस अकाउंट का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नेचर क्या है? इट इज नाइदर अ नॉमिनल अकाउंट नॉर अ रियल अकाउंट नॉर अ पर्सनल अकाउंट, इट इज जस्ट अ टेम्पररी अकाउंट क्रिएटेड merely for the purpose of rectification of errors। अब सस्पेंस अकाउंट तो ना रियल है, ना पर्सनल है, ना नॉमिनल है। मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है प्रॉफिट्स पर कितना इफेक्ट है। सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट्स को चुन चुन के निकालेंगे। जिस भी एंट्री में नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, जिस भी एंट्री में नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा होगा मतलब प्रॉफिट घटेगा। जैसे सबसे पहले आपने ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस 50 क्रेडिट है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। साथ में कैलकुलेटर में करते चलेंगे, ठीक है। 50 क्रेडिट है तो 50 आप मेमोरी प्लस करोगे। इधर आ जाओ, सेल्स में आपका फिर से 100 क्रेडिट है, सेल्स में फिर से 100 क्रेडिट है, आप 100 करोगे मेमोरी प्लस, प्रॉफिट बढ़ रहा है। सप्लायर अकाउंट का नेचर क्या है? सर सप्लायर इज अ पर्सनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट नहीं फर्क पड़ता। सेल्स रिटर्न, यस सर सेल्स रिटर्न इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में है ना तो करोगे 100 मेमोरी माइनस, एज सिंपल एज दैट। अगला क्या करोगे? अगला है मेरा, एक सेकंड ना, एक सेकंड, काहे दिक्कत दे रहे हो बबुआ, काहे दिक्कत दे रहे हो हमका? ना कर जरा भी फिक्र, ठीक है। 100 हम लोगों ने मेमोरी माइनस कर लिया। अगला क्या है? परचेस 500। अगला क्या है बेटा? परचेस 500। ये लिखो परचेस 500, 500 मेमोरी प्लस। इधर ट्रेड रिसीवेबल्स इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, छोड़ दो, सस्पेंस तो है ही नहीं। आ जाओ नीचे, हो गया। एक बार कर लो मेमोरी रिकॉल, बताओ मेमोरी रिकॉल में क्या आ रहा है? 550। कितना आ रहा है मेमोरी रिकॉल में? 550। चेक करो। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स द प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 550। ऑब्वियस है, अगर आंसर नेगेटिव आता तो प्रॉफिट कम होता, जो कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये दो केसेस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं लास्ट केस की। प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द लेजर। मुझे क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट बनाना है, सिंपल है। सारी एंट्रीज तो मेरे पास पड़ी हुई है, सारी एंट्रीज तो मेरे पास है ही, डायरेक्टली करते हैं। बताइए बच्चों, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ट्रांजेक्शन जब मैंने स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने देखा था सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज 150। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज 150, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 150। अब क्या हुआ, एक एक करके हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई करते चलते हैं। जैसे सबसे पहले एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम लोग करेंगे टू एक्सपेंसेस अकाउंट, टू एक्सपेंसेस अकाउंट कितने से करोगे? 50। सेकेंड केस में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम लोग करेंगे टू सेल्स अकाउंट 100। सिंपल है। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में बाय सप्लायर 225, आप करोगे बाय सप्लायर अकाउंट। प्रथम बेटा इतना क्वेश्चन होने दो, फिर इसके बाद में आपकी डाउट लेता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? फोर्थ एंट्री, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 100। सिंपल है। अगले केस में सप्लाई टू परचेज है, सस्पेंस का नाम है ही नहीं। अगले केस में सस्पेंस के क्रेडिट में आप लिखोगे बाय ट्रेड रिसीवेबल्स 100, आप लिखोगे बाय ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 100, बाय ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 100। बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? बताओ 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 बताओ। अरे बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों कि अगर मेरा सस्पेंस अकाउंट टैली हो रहा है इसका मीनिंग है कि मैंने सारी गलतियों को रेक्टिफाई कर लिया। चेक करो क्या इधर सस्पेंस अकाउंट टैली हो रहा है? सर टैली नहीं हो रहा है, बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना है, 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 100। सर कितना टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का? 575। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 575। डेबिट साइड का टोटल सिर्फ ओनली मात्र कितना है? 150। क्रेडिट साइड का टोटल है 575, डेबिट साइड का टोटल कितना है? 150। अब दोनों को मैच करना पड़ेगा। इधर मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन,
575 माइनस 150, द बैलेंस कैरी डाउन विल बी 425। अब मैं इस बैलेंस को क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अब सर ऐसा क्यों हुआ? सर मैंने सारी गलतियों को रेक्टिफाई कर लिया, मैंने सारी सिंगल साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया, तो सस्पेंस अकाउंट में अभी भी बैलेंस क्यों दिख रहा है? बेटा सिंपल है ना, आपने कौन सी गलतियों को रेक्टिफाई किया? जो गलती के बारे में क्वेश्चन ने आपको दिया। कुछ ऐसी भी गलतियां होंगी जो मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाया, कुछ ऐसी भी गलतियां होंगी जो क्वेश्चन ने मुझे दिया ही नहीं। अब इन ऐसी गलतियों के कारण इनकी इफेक्ट क्या आज तक रेक्टिफाई हुआ? नहीं, इन गलतियों का इफेक्ट बेटा आज तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। एंड इन गलतियों को रेक्टिफाई कब किया जाएगा? इन गलतियों को रेक्टिफाई किया जाएगा इन अ वेरी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बताओ बच्चों, आपको समझ में आया क्या? सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट दैट इज ओपन। अगर सारे इफेक्ट्स रेक्टिफाई हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है सस्पेंस अकाउंट टैली ना हो। क्या रीजन है टैली नहीं होने का? सर गलतियों को तो रेक्टिफाई किया गया है, लेकिन मैं कौन सी गलतियों को रेक्टिफाई करूंगा? जो मुझे मिली। सर ऐसा हो सकता है ना कि फाइनल अकाउंट्स बनने तक कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मुझे पता ही नहीं चली, जो डायरेक्टली अगले साल में जाकर पता चली। अब जो गलतियां मुझे अगले साल में जाकर पता चली है, उन गलतियों को मैं डायरेक्टली अगले साल में जाकर ही रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? इसीलिए अगर एग्जाम में सस्पेंस अकाउंट बनाए हो और अगर एग्जाम में सस्पेंस अकाउंट टैली ना हो तो चिंता की बात नहीं है। हो सकता है सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। बच्चों क्या लगता है? अरे सस्पेंस अकाउंट तो टैली होना चाहिए था, मेरा सस्पेंस अकाउंट टैली हो ही नहीं रहा है, मतलब मैंने कुछ गलती करी है? नहीं रही। अरे रीजन ही नहीं पता है, लॉजिक्स ही नहीं पता है, इसलिए डरते रहते हैं। बिकॉज क्लास में जितने भी क्वेश्चन करते हैं उनमें तो सारे सस्पेंस अकाउंट टैली होते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट दिमाग में एक अजम्पशन बैठ जाता है कि सस्पेंस अकाउंट टैली मतलब क्वेश्चन करेक्ट है। अब इधर क्या हमारा क्वेश्चन गलत है? नहीं, सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है मतलब आंसर गलत है क्या? नहीं, आंसर सही है। कुछ गलतियां ऐसी है जो मिली नहीं है, अब जो कि मिली नहीं है इसीलिए सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ। अब बेटा प्रथम का क्वेश्चन लेते हैं, सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? आप बोलो बेटा नेक्स्ट चैप्टर लेना कौन सा है? मेरे पास तो शेड्यूल बना हुआ है, शेड्यूल मतलब कौन सा चैप्टर अंदाजा कितने लेक्चर्स में खत्म होना चाहिए वो मेरे पास बचा हुआ है। आप अपने एंड से बताओ व्हाट डू यू वांट, आपको कौन सा चाहिए अगला चैप्टर होना चाहिए? ठीक है, आप बोलो बच्चों कौन सा चैप्टर होना चाहिए अगला? तुम बोलो, लेकिन देखो तुम्हारे डिमांड पे जब भी लूंगा जब वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, बिना वीडियो को लाइक करे कुछ होगा नहीं, बिना चैनल को सब सबर सबर कराइब सब सबर कराइब सबर कराइब सब सबर कराइब करे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बताओ कौन सा चैप्टर लेना है अगला, और कंटेंडर कौन से हैं? छोटे से चैप्टर जो है बहुत सारे बेटा, कंसाइनमेंट है, जेवी है, पीओ है, एनपीओ है, फिर बड़े बड़े चैप्टर्स है जो अभी आए हैं जैसे लीज अकाउंटिंग है, फिर हमारा इंश्योरेंस क्लेम है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, सिंगल एंट्री है। कितने चैप्टर्स है? आप बताओ बबुआ कौन सा चैप्टर लेना है? तुम बताओ, चलो तुम ही बताओ, तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूं मैं, जो चैप्टर तुम बोलोगे वो चैप्टर लिया जाएगा। ठीक है, अरे बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। ठीक है, जब तक आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा चैप्टर लेना है नेक्स्ट, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे। देन हमारा जो कंसेप्ट है रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आफ्टर द ब्रेक हमारा बस एक कंसेप्ट बच जाएगा बच्चों। कौन सा कंसेप्ट? दैट इज रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सिंपली उतना कंसेप्ट देखेंगे, देन हम लोग आज के चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, देन हम लोग आज के लेक्चर को एंड आइडियली द चैप्टर ऑफ बीआरएस को 100% कंप्लीट कर लेंगे। चलिए एक साथ मिलकर रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा ये जो बुक है ना, ये बुक आपके लिए ऐसी ड्राफ्ट करी गई है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, आपको तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे, लेकिन हेडिंग देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करके रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, क्या बोला हुआ है ध्यान से देखेंगे। गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा was entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account। बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है, अच्छे ट्रांजेक्शन आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। ठीक है, ₹100 के गुड्स है, मैंने मिस्टर शर्मा ने मुझे क्या किए, रिटर्न किए। ₹100 के गुड्स है, मिस्टर शर्मा ने मुझे क्या किए, रिटर्न किए। बताओ एंट्री क्या होगी? बताओ, मिस्टर शर्मा ने मुझे एंट्री किए हैं, जो गुड्स मैंने बेचे होंगे, एंट्री क्या होगी? द एंट्री वुड बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। द एंट्री शुड हैव बीन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा। The entry should have been sales return account debit to Sharma account 100। अब क्या बोल रहा है? Was entered in the sales day book।
सेल्स रिटर्न की जगह आपने किधर बुक कर दिया, सेल्स डे बुक में। अब सेल्स डे बुक में मैंने एंट्री कर दिया, मतलब मैंने एंट्री करी क्या होगी, मैंने एंट्री करी होगी शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स रिटर्न में मतलब शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक तो ये गलती है। और दूसरी गलती क्या है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ इज अकाउंट। अब आपको शर्मा अकाउंट के आपने किधर पोस्ट कर दिया, क्रेडिट में। आपने शर्मा अकाउंट के क्या कर दिया, क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या इस ट्रांजेक्शन की एंट्री सेल्स बुक में करना एक गलती है, यस। क्या डेबिट की गलती क्रेडिट में पोस्ट करना है, यस। देखो बेटा दो गलती है। पहली गलती क्या है, आपने सेल्स रिटर्न को सेल्स बुक से पास किया। दूसरी गलती है, आपको शर्मा को डेबिट करना चाहिए था, आपने क्रेडिट किया। लेकिन ये बेटा कॉम्पेंसेटिंग एरर है, बिकॉज देखो करेक्ट एंट्री में शर्मा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, शर्मा अकाउंट क्रेडिट हो चुके हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा अकाउंट क्रेडिट होने चाहिए थे, शर्मा अकाउंट क्रेडिट हो गए, मतलब कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होना चाहिए था सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट ना डेबिट होना चाहिए था। मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया है क्या, नहीं, तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो। मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया है क्या, नहीं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो 100 से। अगला, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, आपने सेल्स बुक से पास किया, मतलब आपने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, आप डेबिट कर दो 100। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया 100 से, सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया 100 से। क्या क्रेडिट साइड में कोई गलती है, नहीं। अब जिसका कोई नहीं होता, बचा कुछ इफेक्ट जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। हम लोग करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट 200। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे बच्चों का ना ये गलती होती है, अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है। दे फील कि सर अगर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे ना तो डबल साइडेड एरर होगा। नहीं, इधर भी गलतियां दो अकाउंट्स में है, इधर भी सेल्स रिटर्न में गलती है, इधर भी सेल्स अकाउंट में गलती है। मतलब क्या ये डबल साइडेड एरर हो गया, नहीं सर। डबल साइडेड एरर मतलब गलती है और एक गलती डेबिट साइड में है, एक गलती क्रेडिट साइड में है। दो अकाउंट्स नहीं, दो साइड में। डबल साइडेड एरर मतलब दो अकाउंट्स में गलती नहीं है, दो साइड में गलती है। क्यों बेटा ऐसा, रीजन सिंपली बता दो। क्या है बेटा इसके रीजन, सिंपली आपको बता दो। ये जो हमारी गलती है, दो अकाउंट्स अफेक्ट कर रही है क्या, यस। लेकिन दो साइड अफेक्ट कर रही है क्या, नहीं, एक ही साइड अफेक्ट कर रही है, दैट इज डेबिट साइड, इसलिए डेबिट साइड किया। एंड बैलेंसिंग इफेक्ट किसमें चला गया, सस्पेंस अकाउंट में। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले ट्रांजेक्शन की। एन अमाउंट ऑफ ₹150 entered in the sales return book has been posted to the debit of Philip who returns the goods। बताओ, अगर सेल्स रिटर्न हुआ है, एंट्री क्या होनी चाहिए, द एंट्री शुड बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, द एंट्री शुड बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप अकाउंट। मतलब फिलिप अकाउंट में मुझे क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। हमने फिलिप अकाउंट में डेबिट कर दिया है, फिलिप अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने फिलिप अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कर दो बेटा टू फिलिप अकाउंट। कितने से करोगे, सिंपल सर। आपने 150 से क्या किया सर, 150 से क्रेडिट होना चाहिए था, आपने 150 से डेबिट किया, मतलब आप 300 से क्रेडिट करोगे। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया, 150 डेबिट से आपको 150 क्रेडिट जाना है। पहले 150 क्रेडिट करोगे तो 0 तक पहुंचोगे, फिर और एक बार 150 क्रेडिट करोगे तो 300 तक पहुंचोगे। मतलब टू फिलिप अकाउंट हमारा हो गया 300। डेबिट किसे करेंगे सर, सिंगल साइडेड एरर है ना। क्या दूसरे अकाउंट में गलती है, नहीं, सिंगल साइडेड एरर है, तो हम लोग करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300, एज सिंपल एज दैट। बेटा वीडियो को लाइक करते चलो, हाँ ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर सी की बात करते हैं। अ सेल ऑफ ₹100 मेड टू घनश्याम वाज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। 100 रुपए का सेल किया, सेल डे बुक में मस्त आपने घनश्याम का नाम लिखा एंड 100 रुपए से सेल्स बुक कर लिया, बट वाज पोस्टेड रॉन्गली टू द डेबिट ऑफ राधेश्याम अकाउंट। किसको डेबिट करना चाहिए था, घनश्याम अकाउंट को। आपने किसको डेबिट कर दिया, राधेश्याम को। बड़ा बड़ा किसको डेबिट करना चाहिए था, घनश्याम को। आप करोगे घनश्याम अकाउंट डेबिट 100, आप करोगे घनश्याम अकाउंट डेबिट 100, ठीक है। अगली हम लोग बात करेंगे किसकी, राधेश्याम की। क्या राधेश्याम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं, लेकिन आपने राधेश्याम अकाउंट को डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो। क्या राधेश्याम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं, लेकिन आपने गलती से डेबिट किया, क्रेडिट कर दो। अब जो दो अकाउंट्स में गलती है उनको रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन क्या डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो रहा है, नहीं, तो बैलेंस मेरा चला जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट 80। बैलेंस मेरा चला जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट 80, एज सिंपल एज दैट। चलिए बात करते हैं, देखते ही देखते हम लोग फोर्थ ट्रांजेक्शन तक पहुंच गए। बैड डेट्स एग्रीगेटिंग टू ₹450 were written off during the year in sales ledger but were not adjusted in the general ledger। मतलब ये ट्रांजेक्शन ना सुनेला सुनेला लगता है, ये ट्रांजेक्शन ना बेटा सुनेला सुनेला लगता है। क्या बोला है, 450 रुपए के बैड डेट्स राइट ऑफ है ड्यूरिंग द ईयर इन सेल्स लेजर बट वेर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। जनरल लेजर में एडजस्ट नहीं करे, मतलब आपने सेल्स लेजर में एडजस्ट कर लिया। सेल्स लेजर में एडजस्ट करने मतलब जो आपको
एंट्री करनी चाहिए थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, आपको करनी चाहिए थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। आपने सेल्स लेजर में एडजस्ट कर लिया, मतलब आपने टू डेटर तो कर लिया है, लेकिन नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर, मतलब आपने बैड डेट्स को डेबिट किया ही नहीं, आपने बैड डेट्स को डेबिट किया ही नहीं। बताओ एंट्री क्या होगी, द एंट्री विल बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या, नहीं, तो डेबिट कर दोगे एंड क्रेडिट कर दोगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक, एंड क्रेडिट कर दोगे सस्पेंस अकाउंट। कितने से, बताइए अमाउंट कितना है, अरे बोलना माही बोलना। अमाउंट है मेरा 450 एंड 450। अमाउंट कितना है मेरा, 450 एंड 450। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ऑफ द वेरी लास्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022 अमाउंटिंग टू 250 वर नॉट पोस्टेड। ये तो ट्रांजेक्शन भी देखिएला लगता है। 250 रुपए का डिस्काउंट अलाउड मैंने पोस्ट किया ही नहीं है, तो कर दो भाई, किसने मना किया है तो करना। परेशान हो गए 2.5 साल से, करो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, करोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250, करोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 एंड सिंगल साइडेड एरर है तो हम लोग कर देंगे 2 सस्पेंस अकाउंट, जो कि मेरा सिंगल साइडेड एरर है तो हम लोग कर देंगे 2 सस्पेंस अकाउंट 250। डन एंड वी आर डन एंड वी आर डन एंड वी आर डन 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 डन। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, बोलो ना मगज में आया क्या, बोलो ना समझ में आया क्या, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन से एरर से जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करेगा। क्या ट्रायल बैलेंस से मुझे डबल साइडेड एरर्स के बारे में पता चलेगा, नहीं, ट्रायल बैलेंस से हमेशा मुझे किन एरर्स के बारे में पता चलेगा, सिंगल साइडेड एरर्स के बारे में। अब एक बार नजर घुमा लेते हैं सारे सिंगल साइडेड एरर्स पे एंड लेट अस चेक कि क्या ये सिंगल साइडेड एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना आता भी है। सबसे पहला, पोस्टिंग अ ट्रांजैक्शन ऑन द रॉन्ग साइड, सिंगल साइडेड एरर है। पोस्टिंग अ ट्रांजैक्शन ऑन द करेक्ट साइड बट रॉन्ग अमाउंट, सिंगल साइडेड एरर है। एरर ऑफ टोटलिंग जो हम देखते हैं ना, एरर ऑफ टोटलिंग मतलब जो हम देखते हैं अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग या कास्ट शॉर्ट या कास्ट मोर, उसी को कहा जाता है। देन एरर में बी मेड इन कैरिंग फॉरवर्ड। अब एरर में बी मेड इन कैरिंग फॉरवर्ड कैसा होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब जनरली क्या होता है ना, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, मान लो मैं कौन सा बना रहा हूं, मैं सब्सिडरी बुक में परचेज डे बुक बना रहा हूं, मैं सब्सिडरी बुक में परचेज डे बुक बना रहा हूं। अब बच्चा ये उन दिनों की बात है जब हम हाथ से बही खाते बनाया करते। आजकल तो बेटा सारा अकाउंटिंग कंप्यूटराइज हो चुका है एंड ये एरर पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब आप हाथ से बही खाते बनाया करते। अब बही खाता क्या है बेटा, पूरा बुक है, क्या पूरा का पूरा एक पेज में बन जाएगा, नहीं। अब एक महीने में मैंने मान लो हजारों लोगों से परचेस किए हैं, हजारों लोगों से मैंने क्या किया, परचेस किया। अब ये मेरा पेज नंबर 1 है, अब ये पेज नंबर 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब फिजिकली बही खाते मेंटेन करते हैं ना, तो पेज नंबर 1 का मैं टोटल लेता हूं। पेज नंबर 1 का टोटल कितना है, 1 लाख। अब यही टोटल क्या होता है, जब मैं यही परचेज डे बुक का पेज नंबर 2 पे जाता हूं, जब मैं इसी डे बुक के पेज नंबर 2 पे जाता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कैरी फॉरवर्ड करता हूं बैलेंस कितने का, मैं 1 लाख रुपए का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करता हूं एंड उसके बाद से मैं करंट आगे के जो भी परचेजेस होंगे वो मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूं। सेम ऐसा ही होता है, डे 2 का टोटल लेके वो 3 में कैरी फॉरवर्ड होता है एंड अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। अब एग्जाम में आपको गलती कैसा दे सकता है, एरर मेड इन कैरिंग फॉरवर्ड। एरर मेड इन कैरिंग फॉरवर्ड मतलब टोटल इधर लिखा 1 लाख, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करते समय कितना लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ 10,000। गलती तो है, टोटल हो रहा था 1 लाख, मैंने कैरी फॉरवर्ड करते समय कितना लिख दिया, 1,10,000। गलती तो है, चाहे कम कैरी फॉरवर्ड करो वो भी गलती है, ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करो वो भी गलती है। अब इन गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ सिंगल साइडेड एरर। अब सिंगल साइडेड एरर क्यों है, जब आप इधर से एंट्री पोस्ट करोगे टू द क्रेडिटर अकाउंट, क्या क्रेडिटर अकाउंट में सारी एंट्री करेक्ट होंगी, यस। मतलब क्रेडिटर अकाउंट में पेज नंबर 1 से रिलेटेड जो क्रेडिट होना है वो कितने से होना है, 1 लाख, लेकिन डेबिट में गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी, या तो 1,10,000 हो जाएगा 1 लाख की जगह, या तो सॉरी क्रेडिटर नहीं डेटर होगा, है ना, सेल्स है परचेज है, परचेज है ठीक है तो क्रेडिटर होगा। अब जो मुझे डेबिट करना चाहिए था 1 लाख की जगह पे आप 1,10 कर दोगे, या 1 लाख की जगह पे 10,000 करोगे, तो सिंगल साइडेड एरर है, आपको अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई करना पड़ा। अगला क्या है, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट। डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, आपने क्रेडिट लिख दिया ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट होना चाहिए था, आपने डेबिट लिख दिया ट्रायल बैलेंस में। अनदर क्या है, पोस्टिंग ऑफ वन एस्पेक्ट इन द लेजर अकाउंट। अब हमको पता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट्स, वन इज द डेबिट इफेक्ट, वन इज द क्रेडिट इफेक्ट। अगर आप दोनों इफेक्ट्स सही जगह पे सही अकाउंट में सही अमाउंट से करते हो तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, लेकिन आपने क्या किया, डेबिट इफेक्ट पोस्ट किया, क्रेडिट इफेक्ट पोस्ट किया ही नहीं, क्रेडिट इफेक्ट पोस्ट किया, डेबिट इफेक्ट पोस्ट किया ही नहीं, सिंगल साइडेड एरर। अगला क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ द एंट्री ट्वाइस।
अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर पूरी एंट्री मैंने 2 बार रिकॉर्ड करी ना, डबल साइडेड एरर होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ वन एस्पेक्ट वाइज, मतलब आपने डेबिट इफेक्ट 2 बार दे दिया, क्रेडिट एक ही बार दिया, या क्रेडिट 2 बार दे दिया, डेबिट एक ही बार दिया, ये तो सिंगल साइडेड एरर है। एंड लास्टली रिकॉर्डिंग इन द सब्सिडरी बुक एंड नॉट पोस्टेड टू द कंसर्न्ड अकाउंट। क्या बोला हुआ है? रिकॉर्डिंग इन द सब्सिडरी बुक एंड नॉट पोस्टेड टू द कंसर्न्ड अकाउंट। सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पोस्टिंग करनी चाहिए कौन से अकाउंट में? अगर परचेस का है इंडिविजुअल आइटम तो क्रेडिटर में पोस्ट करो, सेल्स का है तो डेटर में पोस्ट करो। अब ना क्रेडिटर में पोस्ट किया ना डेटर में पोस्ट किया, सिंगल साइडेड एरर है। बिकॉज अल्टीमेटली जो सेल्स बुक का टोटल है उसको तो हम लोग लेकर जाते ही है किधर? सेल्स अकाउंट में। जो परचेस डे बुक का टोटल है वो अल्टीमेटली परचेस अकाउंट में जाता ही है। पोस्टिंग क्या होती है? इंडिविजुअल आइटम्स की। अब टोटल कैरी फॉरवर्ड हुआ लेकिन इंडिविजुअल आइटम की पोस्टिंग हुई नहीं, तो ट्रायल बैलेंस मेरा टैली नहीं होगा। एंड हम लोगों ने देखा अगर आप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो सिंगल साइडेड एरर्स में सिंपली क्या करने का सोच वही रहेगी, क्या गलत हुआ है, जो गलत हुआ है उसको रेक्टिफाई कर दो। एंड जो भी बचा हुआ इफेक्ट रहेगा ना, आप बचे हुए इफेक्ट को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। बताओ बच्चों, अभी तक कोई डाउट? अभी तक जो हम लोगों ने देखा था रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, क्या आपको इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट है? अगर हाँ तो हम लोग डाउट को लेकर सॉल्व करेंगे, अगर नहीं तो देन हम लोग क्या करेंगे? अगर नहीं तो देन हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ना।